पीछे कुर्सी छोड़ दो, लेकिन सभी लोग आगे आ जाओ, भाषण आगे से अभी भी आ जाओ। बीच में एक भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। ये है तो सरकारें आपको सुधारने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। अब हम यहाँ कुर्सी लगा दिए, आगे कुर्सी खाली है, आप पीछे मजे से बैठे हो। ये माताएं बहनें भी आ गई हैं, इनको नीचे बैठने की आदत है, पीछे उधर कुर्सी खाली है और यहाँ जमीन में आके बैठ गई। आप अभी भी उठ करके फटाफट कुर्सी लेके बैठ जाओ। जिसको कुर्सी नहीं मिलेगी, जो बाद में आएगा, कुर्सी नहीं मिलेगी, वो जमीन में बैठेगा। अभी भी तो समझदारी। अरे ये संविधान है, देखो ये हमारे हाथ में संविधान है। संविधान में ये कहता है कि स्त्री पुरुष सभी बराबर हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। तो आप लोग अभी भी क्या करते हो, घर में खाना बनाते हो और पहले पुरुष को पहले खिला देते हो और अपना बाद में खाते हो। क्यों? यदि आपको खाना बना दिया, आपको भूख लगी तो पहले आप खा लो। जिसको जब भूख लगेगी, जो व्यक्ति आएगा, उसको बाद में खाना देना। ऐसा है संविधान में कहता है। हमको महिला पुरुष किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, हमको बराबरी का अधिकार देना है। और हम खुद बताओ, एक तरफ हमारे पुरुष भाई कुर्सी पर बैठे, महिलाएं हमारे नीचे बैठ गई। मैं आयोजक मंडल से निवेदन करना चाहूंगा कि जो माताएं अभी भी नीचे बैठी हैं, इधर कुर्सी खाली है, इनको कुर्सी पर बैठाएं। कम से कम 4 से 10 महिलाओं को कुर्सी पर बैठाएं। जब तक हम महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे, हमारा समाज, हमारा परिवार जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता। भाई, हमको महिलाओं को भी सम्मान देना पड़ेगा। और महिलाओं को मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं अभी भी कि आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप एक धुरी का काम करेंगे और हमेशा परिवार के साथ बराबरी में रहिए। जैसा कि संविधान में लिखा है, देखिए ये सभी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पुस्तक में, ये मैं हाथ में लिया हूं, ये सभी पुस्तकों में पुस्तक के लास्ट पेज पे 1 से लेकर 12वीं तक के पुस्तक में ये लिखा हुआ है। क्या? भारत का संविधान भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्य। लेकिन हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते, किताब में लिखी हुई बीच बातों को पढ़ लेते, लेकिन लास्ट में जो लिखा है उसको कोई भी नहीं पढ़ता। ये हमारे जितने साथी बैठे हैं, कोई नहीं पढ़ता, उसमें देखने का कोई नाम नहीं लेता। तो हमें इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में क्या लिखा है? संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भावना, भातृत्व की भावना निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से दूर रहें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आपको इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, पर्यावरण की रक्षा करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जनार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, मतलब हम अंधविश्वास, रूढ़िवाद और पाखंड से दूर रहें हमेशा। और हमारे लोग क्या करते हैं? अंधविश्वास में पड़े हैं, रूढ़िवाद, परंपरागत जो चीजें हैं उसका पालन करते हैं। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, हमारा समाज सदियों से पढ़ा लिखा नहीं था। आज भी हमारे लोग, सरकारें इतना प्रयास करती हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन आज भी हमारा समाज पढ़ाई लिखाई करने का ध्यान नहीं देता। इसीलिए हम हमेशा से पीछे रहे। तो साथियों, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी आवाज आप तक जहां तक जा रही हो, मैं सर्व समाज की बात करता हूं कि सभी लोगों को जो है शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा, शिक्षा को गले लगाना पड़ेगा। यदि आप समाज में सुधार लाना चाहते हो तो शिक्षा में हमको आगे आना पड़ेगा। रविदास जी ने क्या कहा? जात जाति में जाति है, ज्यों केतन की पात। जाति जाति में जाति है, ज्यों केतन की पात। रविदास मानुष हम ना जुड़ सके, जब तक जाति न जाति, जब तक जाति नहीं जाती। रविदास ये कहते हैं
जाति जाति में जाति है। जैसे केला, केला को आपने देखा, केला का इतने पत्ते होते हैं कि एक एक पत्ते को निकालते जाइए तो तना खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें एक पत्ता निकलता जाएगा। तो इसी तरह हमारी जाति है। हमारे समाज में हम जातियों में पड़े हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि रविदास कहते हैं कि हम मनुष्य एक दूसरे से तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक जाति खत्म नहीं हो सकती। आज यदि आप रविदास जयंती मना रहे हो तो रविदास के संबंध में आपको पढ़ना पड़ेगा, रविदास जी ने क्या चिंता किया था।